मैं बनाने जा रही हूँ हाईवे स्टाइल बीफ कढ़ाई। आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ही लजीज होती है और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, तो हाईवे स्टाइल बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 किलो बीफ। ये बीफ मैंने लिया था और इसकी छोटी छोटी बोटियां काट ली थी और इसको अच्छी तरह से धोकर और इसको खुश कर लिया है। हाईवे स्टाइल बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मुझे चाहिए हैं 2 खाने के चम्मच काली मिर्चें, 2 खाने के चम्मच जो बड़े वाले चम्मच होते हैं खाने के, बारीक पीसी हुई काली मिर्चें। कढ़ाई के लिए मुझे चाहिए है खुश्क मेथी 2 खाने के चम्मच। ये लाल मिर्च चाहिए 1 खाने का चम्मच। क्योंकि मैं काली मिर्च इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ तो लाल मिर्च मैं इसमें थोड़ी डालूंगी ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना आ जाए। और इसके अलावा इसके अंदर हमने ग्रीन मिर्चें भी शामिल करनी है तो इस वजह से लाल मिर्च मैं कम डाल रही हूँ। कढ़ाई के लिए दही चाहिए है 1 पाव या 250 ग्राम। हाईवे स्टाइल कढ़ाई बनाने के लिए आपको ऑयल चाहिए 200 ml, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा कम होगा ये। कढ़ाई के लिए हमें टमाटर चाहिए होंगे 4। हम बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे, खूब अच्छे से लाल टमाटर। एक किलो बीफ हमने लिया था, इसके लिए हम 1 लीटर पानी ले रहे हैं। इसको मैं करूंगी बॉयल। अगर आप लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 1 लीटर पानी नहीं लेना, ½ लीटर पानी लेना है और ख़्याल रखना है कि गोश्त बिल्कुल कीमा ना बन जाए। कढ़ाई के लिए मैं 1 खाने का चम्मच नमक पानी में डाल रही हूँ और बाद में मैं नमक नहीं डालूंगी, यही नमक काफ़ी होगा हमारी कढ़ाई के लिए। जी, बीफ की कढ़ाई बनाने के लिए देगची में मैंने पानी डाला था और उसमें अब उबाल आ रहे हैं और अब मैं गोश्त इसके अंदर मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं कि इस बीफ के ऊपर थोड़ा सा झाग आ गया है। ये झाग जो है वो हमने उतार लेना है। और इसको दोबारा हमने बॉईल करने के लिए रख देना है। स्टाइल बीफ की कढ़ाई बनाने के लिए पैन में हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ये 200 ml ऑयल, 200 मिलीलीटर ऑयल मैंने आपको बताया था। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 4 कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। और हम 1 मिनट के लिए ढक्कन को ढक देंगे और आँच तेज कर देंगे थोड़ी ताकि टमाटर गल जाए। कढ़ाई के लिए जो टमाटर हमने पैन में डाले थे वो हो गए हैं फ्राई और इसमें मैं शामिल करूँगी दही। दही शामिल करने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच काली मिर्च जो मैं ली थी वो डालूंगी। एक चम्मच लाल मिर्च वो भी मैं शामिल कर दूंगी। और बॉईल किया हुआ बीफ जो हम ऑलरेडी बॉईल कर चुके हैं वो भी हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब हमारे पास जो गोश्त का पानी बचा हुआ था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। पहले थोड़ा सा भूनने के बाद मैं पानी शामिल करके और ढक्कन ढक दूंगी ताकि गोश्त मज़ीद नरम हो जाए। क्योंकि गोश्त अगर सख्त होगा तो हमारी कढ़ाई मज़े की नहीं बनेगी। आप कढ़ाई का कलर देख सकते हैं कि कितना मज़े का आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली के हिसाब से इसमें मिर्चें या नमक वगैरह कम है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। आपको याद होगा कि नमक मैंने जो है वो गोश्त को बॉईल करते हुए डाल दिया था, इसलिए मैंने दोबारा नहीं डाला। लेकिन अगर आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं है तो मज़ीद भी आप शामिल कर सकते हैं।
लें। तो अब मैं इसके अंदर वो बचा हुआ पानी डाल रही हूँ। फ्लेम को मैं थोड़ा तेज कर दूंगी और इसका ढक्कन मैं ढक दूंगी। 5 से 7 मिनट लगेंगे इस पानी को खुश्क होने में। कढ़ाई का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और अब इसके अंदर मैं कसूरी मेथी शामिल कर दूंगी। खुश्क कसूरी मेथी 2 चम्मच लिए थे मैंने, 2 खाने के चम्मच। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है कढ़ाई के लिए। आप देख सकते हैं कि ये कलर चेंज हो गया है। मैं कढ़ाई को बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करूँगी क्योंकि वो ड्राई हो जाएगी तो इसको खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो तकरीबन अब बनने वाली है। अब मैं इसकी आंच को हल्का करके तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम दे दूँगी ताकि इसका ऑयल बाकी का भी ऊपर आ जाए। और उसके बाद जो है हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। हमारी मज़ेदार हाईवे स्टाइल की बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है और अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसको आप गर्मा गर्म रोटियों के साथ या नान के साथ खाएं। और कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट ज़रूर करना है कि ये आपको कैसी लगी। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं किए थे, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे जो कि बआसानी मिल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी।